बढ़ते हैं आगे, एक और अहम मामले की बात करते हैं। नौजवानों से या फिर जम्मू कश्मीर के शहरियों से जुड़ी हुई ये खबर अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सार्फिन की तादाद उस वक्त भी बड़ी है जब बहुत सारी चीजें या रफ्तार कह लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे महकमों की कामकाज की सुस्त पड़ी थी, लेकिन फर्क ज्यादा हालात के बावजूद भी नहीं पड़ा। 2016 से अब तक तादाद मुसलसल बढ़ती गई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, और बड़ी खबर इसलिए चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बच्चों के खिलाफ एफआईआर लगेगी या नहीं लगेगी, इसके लिए पैमाना तय किया गया है और कुछ नए रहनुमा खुतूत जारी किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से। और इस सिलसिले में अब जाकर जो तैयारियां की गई हैं उसमें पुलिस, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा फैसला ये लिया गया है कि कवायद सरकारी गजट में उनकी इशाअत की तारीख से नाफिज होगा। और यूनियन टेरिटरी के अंदर अब बड़ा फैसला अपने आप में कि बच्चों के खिलाफ सिर्फ जो घिनौने जुर्म हैं उनमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नई गाइडलाइंस जब जारी की है तो एक और बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और सीडब्ल्यूसी कायम किए जाएंगे, जो आने वाले वक्त में इन सारे मामलात को देखेंगे। हीनियस ऑफेंसेस, जिन्हें आप इंतहाई खतरनाक जराइम में से एक तस्वुर करते हैं या खतरनाक जुर्म मानते हैं या घिनौने काम मानते हैं, और तमाम जम्मू कश्मीर के अजला में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जब बनेंगे, सीडब्ल्यूसी कायम किए जाएंगे, तो सजा का पैमाना भी तय होगा और किस एतबार से कैसे सजा किस जुर्म में दी जाएगी, ये बड़ी बात है। अब बड़ा जिक्र इसमें यह भी किया गया है कि बच्चे बहुत सारी जगहों पर जुर्म करते हैं लेकिन कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर करते हैं, यानी बड़ों का हाथ भी इसमें होता है। उन सारे मामलात को कैसे देखा जाए, इस पर भी जब नई गाइडलाइन सामने आई हैं तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने शुरू हुई हैं। लेकिन इस खबर पे इससे पहले इशफाक आपके पास जाए, हिलाल हजूरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा ये जो खबर हम बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि जनाब अब कोई एफआईआर, नो एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ इन J&K। क्या ये तरमीम शुदा कानून है या ऑलरेडी ये निज़ाम था हमारे पास? और फिर आज इस गाइडलाइंस में मैं ये भी देख रहा हूँ कि बड़ी चीज़ें जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ मजीद खबर है इस हवाले से? देखिए गौर, जो ये रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर शाया भी किया जा चुका है सरकारी गैजेट के अंदर, इसमें दरअसल जुवेनाइल एक्ट पहले से ही जम्मू कश्मीर के अंदर था, मुल्क के अंदर था, लेकिन इसमें कुछ चीजें नई लाई गई हैं। यानी इस नई चीजों में जो आम पुलिस है उससे इन बच्चों के मामलात से, चाहे बच्चों के मामलात संगीन क्यों ना हो, उनसे बिल्कुल अलहदा किया गया है। बल्कि इसके लिए जो स्पेशल पुलिस फॉर जुवेनाइल यूनिट्स बनाए गए हैं पहले से ही, उन्हें ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ बच्चे की मासूमियत को देखते हुए, क्योंकि बच्चे का आगे का फ्यूचर जो है वो ज्यादा मुतासिर ना हो जाए, उसका ख्याल रखा गया है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जो जुवेनाइल पुलिस होगी या उसके साथ साथ CWP, जिसको चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर कहते हैं, उनकी क्या नुमाइंदगी रहेगी, उनका क्या कुछ काम रहेगा, उसमें ज्यादा तवज्जो दी गई है और आम पुलिस को इससे अलहदा किया गया है। मान लीजिए कि अगर किसी भी जगह पर कोई भी बच्चा किसी मामले में मुलजिम है या उस पर किसी तरह का इल्जाम है, तो उससे आम जम्मू कश्मीर का पुलिस के बजाय जितना जल्द हो सके जो इन बच्चों की जुवेनाइल पुलिस बनाई गई है, इनके लिए मखसूस जो पुलिस है, उसको हवाले किया जाए ताकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, वो उसकी रिपोर्ट हासिल करे, किन सर्कमस्टेंसेस में बच्चे ने गलत किया है, कोई ऑफेंस किया है, और साथ ही साथ जो बच्चा है उनने उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सारा कुछ जो डायरी है वो इस जुवेनाइल पुलिस को बनानी होगी। और CWP जो वर्कर्स ऑफिसर होंगे उनकी जानिब से ये काम जो है उन्हें सौंपा गया है। इसमें न सिर्फ इतना, इसमें बल्कि नए कानून में ये जी, मैं एक चीज ऐड ऑन नए कानून में ये बात जी, आसिफ मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो। नए कानून में ये चीज भी होगी कि जो पुलिस ऑफिसर कोई बच्चा जब किसी केस में जब उससे धर लेगा, हिरासत में लेगा, तो फौरन से पेशतर उन्हें उससे जुवेनाइल पुलिस को देना होगा, यानी अपनी कस्टडी में नहीं रखना है। न सिर्फ इतना, इस बच्चे को किसी भी सूरत में कस्टडी के अंदर ना रखा जाए, जेल खाने के अंदर ना रखा जाए, पुलिस लॉकअप में ना रखा जाए, इस बच्चे को हथकड़ी ना लगाई जाए, इसको जंजीरों के साथ ना बांधा जाए। ये कुछ नए कानून में, नए रूल्स में बताया गया है।
और यहां तक भी बताया गया है कि जो ये बच्चे होंगे और उसके बाद जो इनकी डायरी बनेगी, इनके मामले की समाप्त होगी, तो उसमें एक फर्स्ट क्लास जज जो होगा, उसके साथ साथ 2 सोशल वर्कर्स होंगे जो उनके मामलात को सुनेंगे। लेकिन यहां पर भी यह बात कही गई है कि इस बच्चे के लिए माहौल ऐसा होना चाहिए कि इसको नहीं लगना चाहिए कि वो किसी आम अदालत में है, बल्कि जो जज और जो मुलजिम होते हैं उनके दरमियान जो बैरियर्स होते हैं उस कमरे में, यानी ये एक अदालत नहीं होनी चाहिए, कोई कोर्ट रूम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आम कमरा होना चाहिए जहां का वातावरण माहौल बच्चे के मुआफिक होना चाहिए। और उसमें बच्चे और जज के दरमियान जो बैरियर्स होते हैं, जो कोर्ट कचहरी होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो इस बोर्ड के मेंबरान होंगे उनसे कहा गया है कि बच्चे को समाप्त करते वक्त, बच्चे की जो मामला है उसको समाप्त करते वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाए कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वाइल जब आप इंटरेक्ट करेंगे बच्चे के साथ, वो खराब नहीं होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका कांटेक्ट होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप उसको डरा रहे हैं, डरावना माहौल उसको नहीं देना चाहिए। आप बोर्ड मेंबरान के जो एटीट्यूड होगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज होगी उस बोर्ड मेंबर की, वो भी बच्चे के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि बच्चा किसी दहशत का जो है वो उसका असर उस पर ना पड़े। और इसके लिए बच्चा जो डिजर्व कर प्रोटेक्शन, एक माहौल, वो उसको मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बच्चे के लिए एक मुआफिक माहौल बनना चाहिए, और जो गलती उसने की है उसमें अगर संगीनियत होगी, गिनावना जुर्म होगा, तब जाकर उसके खिलाफ एफआईआर होगी, अदरवाइज उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ जरा चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि जनाब हथकड़ी पहनाकर भी बच्चे को अब आप अदालत नहीं दे सकते हैं, और काफ़ी ये गाइडलाइन जो है वो क्लियर कर दी गई। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे वो और भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि और क्या क्या साफ कर दिया गया। वालिदैन को भी कम से कम अगर बच्चा पकड़ा जाता है तो उसे लॉकअप में नहीं, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसे चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास ले जाना होगा, लेकिन वालिदैन को भी उसका जुर्म क्या है ये बताना होगा। ये फौरी जिम्मेदारी उस पुलिस अफसर की होगी जो बच्चे को गिरफ्तार